सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 3 अगस्त 2024 दिन क्या जी, आज फिर भूल गए जी, शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी पे आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। हम भूल गए जी शनिवार, बाबू जी ने पहले बोल दिया कि शनिवार। चलिए जान लेंगे आज की लहसुन की बिक्री कैसी चली, क्या रिपोर्ट है जी जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। बाबू जी नमस्कार जी, राम राम जी। राम 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 राणा जी, क्या हाल है आपके? मेरे तो ठीक है जी, टाइम तो हो गया 12:15। हाँ, और थक गए, दिन भी भूल गए, तारीख भी भूल गए। आपके याद है जी? असल में जी एक तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कहना चाहूँगा सभी किसानों का और देखने वालों पूरे यूट्यूब परिवार का, फेसबुक परिवार का, इंस्टाग्राम परिवार का, कि मेरे दुख में सब खड़े हुए थे। अगर मैं दुखी था तो सबको दिक्कत आई। कल इतना फ़ोन आया, मैं उठा के थक गया, एंड में मैंने बंद कर दिया। यानी ताकत चमक गई, अब आप अकेले नहीं हो, ये बात बता दो ना। अब आपको ताकत चमक गई। हाँ, अब आप अकेले नहीं आपको आपको चेहरे पे मेरे हंसी दिख रही होगी हाँ जी। कि इतना विश्वास आ गया कि कल को कोई गोली चलाता भी है तो यहाँ नहीं करके 50,000 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है जी। तो इतना खौफ उन लोगों के लिए बहुत है जो ये विचार कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी बीसी होनी तय है। मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि सब परिवार वाले सुनते हैं। ठीक है जी। ये तय है कि तुम्हारी लंका लग जाएगी। चलो, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोल देंगे जी किसी को। हम तो ये कहेंगे उनको भी अच्छी बुद्धि आए जी, और बढ़िया व्यापार करे वो भी। चलो जान दो। बाकी आज 13 गाड़ी की आमदनी है सर। अरे गाड़ी गुड़ी छोड़ो, ये बताओ, आप कह रहे भी ये जल चढ़ जाएगा, कल जल चढ़ लिया। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ सर, 13 गाड़ी की आमदनी है, पैसों जल चढ़ गया। कल पैसों चढ़ा ना कल महाराज जी। हाँ कल, सॉरी मैं तो तारीख ही भूल रहा, हाँ, दिन भूल रहा, आप वो भूल गए। चलो, कल जल चढ़ गया जी, और आज से बिक्री चालू हो गई। आज मंडी में बहुत अच्छी हलचल है। वाह जी वाह, वाह जी बिक्रियाँ वाह। चालू है, आज हलचल है, माल बिल्कुल बिके हलचल है। बिके माल बिका। नहीं। अपने पे भले नहीं बिक रहा हो, बेचा मैंने भी 60-70 कट्टा तो बेचा है अभी तक। सिर्फ सर मैं 100-150 कट्टे वाला आदमी हूँ। मैं छोटा आदमी, कोई बड़ा आदमी थोड़ी ना हूँ। जो गाड़ी मैंने कल मना की थी वो दूसरी मंडी में दूसरी दुकान पे आ गई है, बिक रही है। 13 गाड़ी में एक गाड़ी अफ़गानिस्तान है, और बाकी क्या कह रहे हैं 4 MP है, 3 राजस्थान है, 2 यूपी है, 1 हरियाणा है, 2 पंजाब है। बड़ी गाड़ी है, टोटल 13 गाड़ी। मेरे श्रीनगर का माल आया हुआ है। ये वाला। हाँ, अच्छा जी। ये श्रीनगर है, ये अच्छा जी। श्रीनगर है, ये तो उसका हल्का माल है। अच्छा जी। ये देखिए बहुत बढ़िया माल है। अच्छा जी। और इसका आपको लाड़वा दिखाता हूँ कि ये दिखाने का मतलब ये है हाँ जी। कि ये जो किसान है श्रीनगर के, हाँ जी। ये उनके लिए एक नॉलेज देने वाली बात है हाँ जी। कि अगर दूसरे लोग ये कर सकते हैं हाँ जी। तो ये आप भी कर सकते हैं। यानी पहले हर साल ये पहले हर साल 35, 40, 30 ज़्यादा बस है खाली। अब ये जो चीज़ समझाने वाली चीज़ है कि आप ये देखिए कि आप क्या बता सकते हैं श्रीनगर है, ये श्रीनगर के किसानों को बोल रहा हूँ। हिमाचल बताएंगे तो। बिल्कुल, ये हिमाचल होके बिकता है। अच्छा। अब आप ये देखिए कि श्रीनगर का किसान जब माल निकालता है कैसा होता है, और ये व्यापारी ने बनाया कैसा बनाया, ग्रेडिंग करके जी। और इसी चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल मट्टी स्वीट जाते थे, इनको तो मट्टी वाली। श्रीनगर के लोगों ने माल देखे हैं, उनको भी पता है। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि अगर आप ग्रेडिंग करेंगे तो ये बिक रहा है। ये आज हम इसको 200 रुपये बोल रहे हैं। 200 रुपये? हाँ जी, इसको 200 बोल रहे हैं। और इसका जो लड्डू है छटके आया वो भी दिखाता हूँ, वो क्या बिक रहा है। चाय पिलाओ भाई, एक ले आ चाय। ऊपर उसको क्या बना के रख लो इकट्ठी 8-10। ये देखिए, शर्मा जी राम राम। ये मोटा था। अच्छा जी। ये उसका छोटा निकला। अच्छा जी। ये बेच रहे हैं हम 160 रुपये। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसकी जो कली है हाँ, वो तो पूरी हिमाचल जैसी पूरी मजबूत है, बाकी भाई साहब बीज भी इसका हिमाचल में जाता है। ये बीज हिमाचल में लगता है। सिर्फ इसका बाहर से छिलका काले वगैरह जी।
सिर्फ छिलका काला है, बाकी अंदर से सारा माल बढ़िया है। सर ये छिलका भी जो है ना काला, बहुत बड़ा हुआ, ध्यान रखो, ये जो छिलका भी काला है, हाँ जी, अगर ये किसान उसी हाँ टाइम जी। थोड़ा सा ध्यान दे तो सेम डिट्टो हिमाचल हो सकता है। ठीक है जी। ये बीज हिमाचल में ही तो जाता है, श्रीनगर वालों को भी पता है उनका बीज हिमाचल में जाता है। तो जब हिमाचल में इसका बीज लगता है, हिमाचल में वही माल निकलता है और वही वो बना के कितना सुंदर निकालते हैं। ठीक है जी। थोड़ी सी अगर ये मेहनत करेंगे तो इनको कभी जिंदगी में भाव उल्टे कच्चे नहीं मिलेंगे। हिमाचल वालों को बुरा तो नहीं लगेगा जी? हिमाचल को बुरा तो नहीं लगेगा? मैं हिमाचल की तो तारीफ कर रहा हूँ कि उनको नॉलेज कितनी है कि वो ये कहते हैं, उनको नॉलेज है ना। आपने एक इलाका हिमाचल टक्कर में खड़ा कर दिया। सर आपस में टक्कर अच्छी, विदेशियों से लड़ना है तो आपस में मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा अगर विदेशियों से लड़ना है। यही अगर हमारे पास हिंदुस्तान में श्रीनगर में भरपूर मात्रा में माल हो और हिमाचल में भरपूर मात्रा में माल हो तो किसी दूसरी कंट्री की औकात क्या है वो इंडिया में आ जाए। यानी जो इन मालों हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो इन मालों को लेते हैं जी, हाँ वही बाहर वाले माल को लेते हैं। हाँ, देसी माल की अपनी एक अलग खपत है, उसकी अलग खपत है, इसकी अलग खपत है। अच्छा। जो भी ये विदेशी माल ले रहे हैं वो इसी की वजह से तो ले रहे हैं। ये नहीं होता तो वो लोग उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी। हिमाचल और ये ख़त्म हो जाता है तो उस पर डाइवर्ट हो जाता है। तो आज अगर हिमाचल और श्रीनगर कश्मीर ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो चाइना की औकात क्या आ जाए। ठीक है जी। हम लोग रोना रोते हैं कि चाइना पे जगह ज़्यादा है। अभी वो इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी कहता हूँ कब, हम लोग रोते हैं कि चाइना पे जगह ज़्यादा है, उन पे वो है, ये है। भाई साहब हम लोग उस लेवल तक माल बेचते नहीं, अच्छा जी। पैदा नहीं करते उस लेवल तक। ठीक है जी। हम उस लेवल तक माल पैदा ही नहीं करते कि हमारा माल बाहर जा सके। हाँ, अब ये देखिए, ये ऐसे माल ऐसी की तैसी कर दें लोगों की। देखो कितना बढ़िया माल। कहाँ का है जी ये हरियाणा, ये हरियाणा, वो शंकर लहसन है। देखो कली लंबी कितनी है, कितनी लंबी कली है। ठीक है जी। आप देख रहे हैं। अब वो श्रीनगर का ये तीसरा माल जवा, ये भी 150 से कम नहीं बिक रहा। ये हाँ जी, अब तो इसको खाता देखने में ऐसा लग रहा खाते ये 150 बिक रहा है वो जी। ये वाला जी। अब बताओ, मैंने अगर कश्मीर वालों को रोका हाँ जी। तो क्या बुरा किया। एक मिनट, ये माल किस उसमें जाएगा जी? ये जवा बन के जाएगा इसका? जवे में जाएगा। इसका छिलक उतार के वो जो ग्रेवी सी पीलिंग पील्ड गार्लिक जो कहते हैं। अच्छा जी। तो अब इसका आप भी रेट बताएं। 150 रुपये है। हाँ, अब मैंने अगर किसी को रुकवाया, कश्मीर वाले को, या किसी ने भी माल लिया कश्मीर का रोका, तो मेरा क्या चला गया। और जिसको 80 रुपये या 70 रुपये जो बेचे, सुबह शुरू में 90 रुपये के बेचे, आज उनका 200 में उनका साफ़ सफाई करके बिक रहा है। मैं कह रहा हूँ 90 वाला साफ़ सफाई करके 120 का बढ़ गया होगा, 130 का बढ़ गया होगा, 140 का बढ़ गया होगा यार। वजन घाटी साफ़ सफाई 150 का बढ़ गया होगा। चलो ठीक है जी। तो अभी तो 50 रुपये किलो मिल रहा, कम में कम होता है। ठीक है जी। कम होता है, बहुत है जी। गाड़ी पे 5 लाख है, 5 को छोड़ो ना जी, कई बार तो 15-20 टन की गाड़ी पे 25 और 30 रुपए तो वैसे ही 20 बिकता है टन कई की बार। गाड़ी पे 10 लाख है। तो सर मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इंडियन माल को सपोर्ट करो और कश्मीर और हिमाचल वालों को तो खूब खुल के लगाओ। इधर जो है हमारी बेल्ट बहुत बड़ी है, कश्मीर हिमाचल छोटे से राज्य, इनमें लहसुन जितना भी लगा लेंगे ना, पूरा साल चाहिए। ठीक है अब जी। कश्मीर वालों को लगता था कि जी उनका 2 महीने का या 1 महीने का सीज़न है, बिक जाएगा, उसके बाद फिर कोई आता ही नहीं खरीदने। होता ही नहीं तो नहीं आता ना। ठीक है जी। आपका माल पूरा एंड तक चलता है भाई, फरवरी मार्च तब तक माल मांगा जाता है। वो हिमाचल, जब तक ऊटी नहीं आता तब तक हिमाचल और श्रीनगर मांगा जाता है। यानी उत्तराखंड, हिमाचल और ये कश्मीर, हाँ, कितना मर्जी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। कोई टेंशन नहीं है। और इनके लिए जी फिर ये आगे अपने मैदाने में जो मैदानी इलाके हैं, ये समुंदर, लहसुन के समुंदर, बड़ी जगह। MP और राजस्थान, गुजरात है, यूपी है, बहुत बड़ी फील्ड है। यहाँ तो गिने चुने पहाड़ है ना आपका, छोटा सा वो है इलाका। अगर ये ज़्यादा भी लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। जो ये देसी माल है, इनमें
ये 10 गुना का तक कहने की क्षमता रखते हैं। ये कश्मीर वाले या ये लोग हिमाचल वाले कह लेंगे, डबल कह लेंगे, 3 गुना कह लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। रेट तो अप डाउन होंगे, कल को ये नहीं कहना हमने तो 3 गुना कह दिया तो रेट 200 क्यों नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इसमें हर समय डबल होने की गुंजाइश मिलेगी। अगर अगला साल फसल ज़्यादा भी हुई, इन्होंने 3 गुना लगा ली, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, पहाड़ी माल, अगर इन्होंने 3 गुना भी लगा लिया, रेट खुले 20 रुपये से 50 रुपये। ठीक है जी। जो कि नहीं खुलेंगे, 20 से ऊपर ही 50 रहेंगे। हाँ, 20 से 50 इन मालों के खुलेंगे, और ये 20-30 उनसे ऊपर रहेंगे। इनके खुलेंगे 40 से 80। उसके बावजूद इसमें गुंजाइश रहेगी डबल होने की। उसके बावजूद इसमें गुंजाइश रहेगी डबल होने की। ठीक है जी। तो और इनमें अब इनमें क्या है कि ये 5 गुना भी कह सकते हैं, ये 10 गुना कह सकते हैं, इनका कोई वो नहीं है। क्योंकि ये सब देखा देखी में पैसे कमाते हैं। हम जैसे 2 साल से कमाया पैसा किसान ने, तो उसका एक सीधा जीता जागता सबूत है कि 500 रुपये का आपने बीज ले लिया, 600 का, 600 तक का, जिसमें हम रोक रहे हैं। देखो हम खुल के नहीं रोक पाते, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतनी दुश्मनी है। अभी मैंने पीछे बोला था तो कुछ जावेद वालों को बुरा लग गया था, जहाँ सबसे ज़्यादा बीज बिका। तो भाई साहब, आप कमाएं, आपके कमाने के लिए ही राणा जी और खुराना जी इतने रिस्क उठा रहे हैं। नहीं तो राणा जी अपना फ्री में काम कर रहे हैं, और मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। मैं कोई फ्री में काम नहीं करता, मेरा व्यापार चलता है। हाँ, किसान भाइयों के कमाने के लिए बोला 160 रुपये, इतना हम टाइम लगाते हैं, इतना सब कुछ कहते हैं, है ना। लेकिन उस कमाई को हम बिना बात का ख़राब कहते हैं, वो दुख होता है। ठीक है जी। 600 का हमने बीज लिया, आज वो बीज 300 का मिल रहा है, तो जस्ट आधे में आपका जो 600 वाला बीज है वो अभी भी आपके हाथ में पड़ा है, जमीन में नहीं लगा। ठीक है जी। 300 वाले का बीज हाथ में पड़ा है, तो हमारी रकम तो सीधी सीधी आधी हो गई। अभी जब फसल होगी, निकलेगी, वो छोड़ दो, अभी खड़े पाँव हमारी रकम आधी हो गई। हमने 2 लाख का बीज लिया तो रकम 1 लाख की हो गई। क्यों? पड़ोसी 1 लाख का ले आया। ठीक है जी। तो इसमें अब टेंशन नहीं लेना, लेकिन मेरे को खोल के समझाने का मतलब ये है कि कुछ भी करो, उसमें क्या हो सकता था मैं बता दूं। मैं कोई बातें नहीं फैल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हमारे को पहले माल लेने से पहले ऊटी में पता करवाना चाहिए था फसल कितनी है। उस हिसाब से हम जल्दी या लेट खरीदते। फसल बहुत थी, वहाँ का किसान बहुत समझदार है, उसको पता था किसान ने 2 साल से कमाया है और अगेती सब लगाएंगे, क्योंकि पिछली बार अगेती वालों ने खूब नोट छापे। ठीक है जी। इस बार भी सबका दिमाग था, उन्होंने फसल डबल लगाई। तो डेडी की तो पक्की रिपोर्ट है, डेडी है। अब यहाँ वाले किसानों ने क्या किया कि गाड़ी आई बाद में, कच्चा माल, पानी माल, वो खरीद लिया, और उसको सुखाओगे उसमें भी वजन जाएगा, कुछ हो सकता है माल भी ख़राब हो। अब उसके बाद रेट भी टूट गए, आधे हो गए। अगर यही चीज़ हम आराम से खरीदते तो सर किसी को भी 600-500 लेने की ज़रूरत नहीं थी, आराम से 200, 250, 300 मिलता। भैया समझ लो कि जो ऊटी के किसान हैं, अब एक और दुश्मन तैयार हो गया आपको। अब ये बताओ, मैं किसी को सलाह दूँ तो दूसरा नाराज हो जाए, तो मैं क्या करूँ बताओ। देखो, मेरा सलाह देना फ़ायदा, किसी को अच्छी लगती है भाई धन्यवाद, किसी को बुरी लगती है भाई माफ़ कर दियो। मैं सलाह अपना समझ के दे रहा हूँ, अननोन लोगों को, अननोन लोगों के लिए। ठीक है जी। ना तो मैं ऊटी के किसी भी आदमी को जानता हूँ, क्योंकि मेरा व्यापारी नहीं है। एमपी के किसानों को जानता हूँ, तो उनसे दिल से लगाव है। लगाव ऊटी वालों से भी है, मुलाकात नहीं है। एमपी वालों से लगाव भी है, मुलाकात भी है, तो उनको अब वो पैसा ख़राब कर देते। तो मैंने 2-3 बार इशारों में बोला। अब जैसे कल मेरे पास एक सतना से फ़ोन आया, एमपी सतना एमपी में। हाँ, सतना तो एक वो पिंपल गांव के पास पड़ गया सतना, वो महाराष्ट्र में। ये सताना है एमपी में, राइस मिल है भाई साहब की। उनकी कॉल आई
वो कल का इंटरव्यू देख के दुखी हुए, तो उन्होंने मेरे से आधे घंटे बात की। वो कह रहे यार आप ओपन दुश्मनी क्यों लेते, आप क्यों बोलते हो ओपन, आप इशारे में बोल दिया करो, ओपन नहीं बोला करो। उन्होंने कई चीज़ें मेरे हक के लिए बोली और कई चीज़ें इतनी बढ़िया बोली कि वो अगर उन्होंने बोला कि आपका पीछे आपकी फैमिली है, आपको अगर कुछ हो जाता है तो भाई साहब यहाँ माला 1 साल चढ़ जाएगी, उसका कोई माला भी नहीं चढ़ाता, फ़ोटो में जाल लगते रहते हैं, कोई साफ तक नहीं कहता। तो आप किसी ख्वाब में नहीं रहो कि आपका कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। काम बड़ा हो रहा है, किसानों का भला हो रहा है, लेकिन आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा ये देखो, आप पहले ये सोचो। ठीक है जी, जेन्युइन सलाह एकदम मानने वाली बात। तो मैंने कहा जी क्या करूं? क्या भाई साहब कुछ भी करो, अपना ओपन नहीं बोलो, सलाह अंदाजे में बोलो, घुमा फिरा के बोलो, जिन्हें समझना है समझ जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई साहब को धन्यवाद करूँगा, इनका राइस मिल है भाई साहब का, और नाम भी बताता हूँ। तो कल कॉल थे कम से कम भी 150-200, कल शाम को मेरी तबीयत भी ढीली हो गई थी तो मैं चला गया था। उन्होंने भी इतनी अच्छी सलाह दी। लेकिन सर होता क्या है, हमारा किसान ना प्रकाश जी हैं सताना से, तो उनको थैंक यू है सर, मैं नंबर फीड किया था उनका। किसान बहुत भोला है, जो छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है ना, हमारे हिंदुस्तान में शुरू से ही एक तरीका है कि मार्केट को अपनी आदतों से, अपने माहौल से घुमा के छोटे आदमी को उड़ा दो। जब मैं कई बार बोलता हूँ, अगर आपने सुना होगा, कि मैं किसी की लाश पे चढ़ के खाना खाने की कोशिश नहीं करता। और व्यापार में 70% यही होता है, छोटे को मारो, उसके ऊपर पाँव रखो, ऊपर बढ़ो। सीढ़ियाँ लाशों की होती हैं व्यापार में। अगर कोई भी बड़ा बनेगा तो कहीं ना कहीं किसी छोटे को मार के ही बड़ा बनेगा। ठीक है जी। आज हम यहाँ हैं ना, मेरे को आप 5 साल बाद भी यहाँ देखोगे। भले आपने कल बोला था कि तेरे को कहीं ना कहीं टिकट मिल सकती है और तू कहीं भी चुनाव लड़ ले तो जीतेगा। सर भगवान ने मौका दिया ना, तो लोगों के भले के लिए लड़ भी लूँगा, कहीं से भी, जहाँ से मेरे को लोग बोलेंगे। लेकिन शर्त वहाँ भी यही होगी कि हमारी शर्तों पे काम होगा सरकार में तो जाएंगे। ठीक है जी। और उसमें हमारा कोई भला नहीं है। विश्वास रखना, कभी भला अपना सोचूंगा नहीं। मैंने आज भी स्टेटस पे अपने लगा रखा है, आपको पढ़वा देता हूँ, क्योंकि सब पे मेरा नंबर नहीं होगा। तो वो सबके लिए है, जो समझना चाहे समझो, नहीं समझना चाहो। ये देखिए, एक मेरे पास आया था एक ये मैसेज, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। ठीक है जी। तो ये ऐसे ही नहीं है, मतलब कि किसी ने लिख दिया और वो बढ़ गया। बहुत महत्व होता है, बहुत मतलब होता है इन चीज़ों का। अब आपको इतना नज़ारा वो पार में नहीं आ रहा, पैसा कमाने में नहीं आ रहा, जितना लोगों की दुआएं से अब भला करने से आ रहा। और जो चाहे यही है, और जो चाहे तो इसमें आप गेम गमा के पिछले 2 साल से करोड़ों रुपए निकाल के एक तरफ हो जाते हैं। सर मेरे को कितने लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तू मैनिपुलेट करता है मार्केट को, तू कहता है मद्दी आती है, तू कहता है तेज़ी आती है। अरे भाई साहब, ना तो मैं मद्दी ला रहा हूँ, ना तेज़ी ला रहा हूँ, ना मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मेरे को लगता है गलत हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ भाई गलत हो रहा है। मेरे को लगता है सही हो रहा है, मैं बोलता हूँ सही हो रहा है। इनके लिए तो फिर वो नए लहसुन में जब MP निकला था, ऊटी, आपको दोबारा जनवरी में ले चलता हूँ, जब नया लहसुन ऊटी निकला तो 400, 450, 350, 500 तक बिका नया ऊटी। तब लोगों को ये था कि बेचे कि नहीं बेचे, बहुत कंफ्यूज थे। मैंने कहा था जो अभी बेच लोगे 10 दिन बाद नहीं बेच पाओगे, जो 10 दिन बाद बेचोगे अगले 10 दिन बाद नहीं बेच पाओगे। ये बातें मेरे इंटरव्यू देख लेना, यही शब्द थे, मेरे को याद है। तो अब
वो जिन्होंने उस टाइम बेचा वो मेरे को भूलेंगे थोड़ी ना। उन्होंने बेच के मैंने उनसे कुछ मांग लिया या मेरा कोई हक बनता उनसे मांगना। बेटा ये 175, ये 135। अरे देखना कौन सा वाला देख रहे हैं बताओ। ना मेरा हक बनता है। मेरा हक वो बनता है जो मेरी दुकान में माल आएगा उसका मैं अपना ग्राहक से कमीशन लूँगा। ठीक है जी। वो हक है मेरा। तो साहब अगर मैं किसी का भला कर रहा हूँ और उनके घर में खुशी आ गई तो एक आदमी दुआ थोड़ी ना दे रहा। उस परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उस इंसान से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उसके घर वाले, उसके मजदूर, उसके नौकर, सब दुआ देंगे ना मेरे को। तो सर उससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको? पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी को या बड़े से बड़े बिजनेसमैन को अपना नाम मशहूर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी। जैसे कोई भी डाबर अपना प्रोडक्ट निकाले, करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट, पतंजलि या कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकाले उसके लिए करोड़ों रुपये एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं। ठीक है, ये बेटा ये 35 है। भगवान की इतनी कृपा है, आज मैं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चला जाऊँ, लहसन का व्यापारी, लहसन का किसान, लहसन का परचून ग्राहक बेचने वाला सब जानते हैं। ऐसे कई लोग जिनका लहसन से काम नहीं। जैसे कल उनका फ़ोन आया, उनकी राइस मिल है, मैं दूर दूर तक काम नहीं है लहसन से, तो लोग जान रहे हैं ना। तो और क्या चाहिए? आपकी एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो गई। ठीक है जी। आपकी मेहरबानी राणा जी की, ये उनकी वजह से हो गई। धन्यवाद जी। तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए? अब आ जाती है जी भूखे पेट वजन नहीं होते, मेन मुद्दा है। आज वो गाड़ी मैंने मना की, 274 पे लग गई वो गाड़ी और तकरीबन 25 टन माल हुआ। 50 लाख का माल है जी, 200 पे बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब वो 50 लाख के माल का मतलब मेरी 3 लाख रुपए की कमीशन मारी गई। एक दिन में 2 दिन में गाड़ी बिक जाएगी, उसका गम नहीं है भाई साहब। उसका लेश मात्र गम नहीं है, विश्वास रखो आप। क्योंकि मेरी पूर्ति आपकी दुआ से ऊपर वाला खुश होना उसने कर देनी है। ठीक है जी। वो कैसे पूर्ति करेगा वो मैं नहीं जानता, वो जानता है, लेकिन वो कर देगा पूर्ति। तो वो संतुष्टि है, वो संतुष्टि है मेरे को, भरोसा है मेरे को कि अगर मेरा 3 लाख का लॉस हुआ है माल ना बेच के, तो मेरे को 30 लाख का वो मुनाफा करवाएगा। अब वो उसकी जब मर्जी होगी वो करवाएगा। मैं कहूँ जी आज 3 लाख नहीं लिए, मेरे को कल तक 30 लाख दे दे, वो ऐसा नहीं होता था। ठीक है जी। ये मैं इतना खोल के इतना समझा के बताऊँ कि सब लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा भला कहना चालू करो लोगों को। आनंद आएगा, कसम से बहुत आनंद आएगा। ठीक है जी। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरी कल की शक्ल देख लो, मेरी आज की शक्ल देख लो। ठीक है जी। जीता जागता उदाहरण हो। इतना ही टाइम का दुख था जितना कल आपने देखा, या कल शाम तक का कह लें, और वो दुख खत्म, रात को उसने ख़त्म कर दिया। अब वो ख़त्म ऐसे नहीं कि वो दुश्मन ख़त्म हो गए, दुश्मन तो रहेंगे, वो रहेंगे, वो खिलाफ षड्यंत्र भी बनाते रहेंगे, लेकिन उसने एक तसल्ली दे दी मन में कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तेरे साथ बुरा कुछ नहीं होगा। जहाँ इतने बंदे हैं फिर कैसा बुरा हो जाएगा। जब उसने इतनी तसल्ली दे दी ऊपर वाले ने आपके मन में कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, तो यार उससे बढ़ के क्या लोगे। ठीक है जी। बात तो सर आप लोग ही भला कहते हो, थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा। तो आज के मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल है, चवन्नी 10 का कुछ। सर उछाल नहीं कह सकते, लेकिन बिक्री है, उसकी वजह से माल सेल हो रहा है। और अभी तो हलचल हुई है, मैंने आज पहले बोला हलचल है आज। जैसे ही 1-2 दिन और बीतेंगे, अब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड से ग्राहकी निकलती जाएगी। ठीक है। और जिस दिन स्पीड निकली, जैसे हम अभी 100-150 कट्टा बेच रहे हैं, जैसे ये 300 कट्टे पे आया मेरा, या मार्केट में जैसे ये डबल बिक्री हुई, ये कोई 500 कट्टे वाला भी है, कोई 1000 कट्टे वाले भी बैठे हैं मार्केट में, तो जैसे ही ये बिक्री डबल हुई, आप समझ लें 30 रुपये से 40 रुपये किलो का उछाल आएगा। वाह जी वाह जी।
डंके की चोट पे बोलता हूँ, तेजी है। समझ तो लो तेजी आज जैसे आएगी। यहाँ हलचल हुई, जो बाजार में माल रखे जिनके पहले पुराने अभी तक दुकानों पे, आज बिकने चालू हो जाएंगे जो। बिक रहे हैं तभी तो आए हैं, ठीक है जी। तभी तो भागे, उनको पता अब बिकेंगे। और यही बात मैं बोल रहा था कि जल चढ़ने के बाद से डिमांड निकलनी चालू होगी और हलचल है। ठीक है जी। रेट अभी समान है, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मंडियों में रेट तेज़ है और यहाँ पे रेट तेज़, उम्मीद है 10 दिन बाद होने अच्छे चालू हो जाए। बस अगले साल के लिए तो मैं बात ही नहीं करूँगा, यानी रेट रूट की नहीं बात करूँगा। फिर ये बता दो भी थोड़ा सा कम, जितना भाई साहब जितना लगाया है उससे 10% 20% कम लगाओ। ठीक है जी। ये लगा लो कि जो कोई 1000 किलो माल जैसे लगाता है 5 वो बीघा 999 किलो माल लगाए, बीज लगाए। 900 लगाओ, 800 किलो लगाओ, क्योंकि जिन्होंने नहीं लगाया वो ज़्यादा लोग हैं। आप समझ लेना कि जिन्होंने नहीं लगाया, आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। एक तो मैंने बताया था कि जैसे बीज ये वाला बिका, ऊटी बिक रहा है, दबा के बिक रहा है, 600 तक में लोगों ने लिया। और ये 600-500 में किन्होंने लिया? इनमें आधे वो लोग थे जिन्होंने पिछले साल माल नहीं लगाया था, ये पहले ऊटी लगाया ही नहीं। पिछले साल लगाया ही नहीं। ये आधे वो लोग हैं जिन्होंने कमाई की। या फिर आधे इसमें वो आएंगे जिनके 2 साल हो गए, सब्र का बांध टूट गया जी वो। तो आप, मेरे को लगता है अगला साल 3 से 4 गुना फसल लगनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप अपना, जिसने इस साल 5 लगाया बीघा, वो 4 लगा लो, 3 बीघा लगा लो। 4.5 लगा लो जी, थोड़ा सा कम लगा लो। अरे नहीं 3-4 बीघा लगाओ आप, कोई बात नहीं। पर क्वालिटी बना लो। मद्दा आएगा तो खरीद लेंगे ना उस टाइम। आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा आप धंधा नहीं कर रहा, धंधा करवाएंगे। मद्दा आएगा तब खरीदवाऊंगा ना। ठीक है जी। भाई 20 में बिकेगा तब अपना लॉस करने की तो 20 में खरीद लेंगे, ठीक है जी। क्या फ़र्क पड़ रहा है? तब खरीदारी करवा देंगे। आप 5 बीघे में जितना लहसुन लगा रहे हो, अगर उससे आधा लगाया तो 2.5 बीघे का बीज का जो पैसा है और आपका खर्चा लगेगा बनाने में लहसुन, उतने का अगले साल जितना आपका माल निकलेगा उससे डबल आपको उतने पैसे से खरीदवा देंगे। चलिए। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कम लगाना चाहिए, इधर वालों को ज़्यादा लगाना चाहिए। कश्मीर वालों को तो 3 गुना लगा लो, 4 गुना लगा लो, हिमाचल वाले 2 गुना लगा लो, जितना लगाओ सब लगाओ। मैदानी इलाके कम लगाएं। मैदानी इलाकों में जिनके हिमाचल हुआ है वो बीज बांटो। अगर और बीज भी आपका, मतलब कि इस साल भी वो 400-500 में जाना चाहिए। क्या बेच रहे हो मेरे को नहीं पता, वहाँ नहीं बिकता, मेरे पास भेज दो, मैं बीज लगवाऊंगा उस माल का। ठीक है जी। बढ़िया रेट दिलवाऊंगा। जैसे अब मेरे पे रियावन आने वाला है, तो हमने ओपन बोला हुआ कि रियावन 350 से 400 रुपये किलो जाएगा बीज। ठीक है जी। तो जिनको मैं 5, जैसे 3 इलाके हैं, हरियाणा के कुछ इलाके, यूपी का इलाका, गुजरात का इलाका, यहाँ रियावन लगाइए। 5 बीघा का इस बार लहसुन लगाया तो 1 बीघा रियावन जरूर लगाना। ठीक है जी। सिर्फ 1 बीघा। वजह क्या है? महंगा बीज है। अपना प्रोड्यूस करो, उसको फिर बीज के हिसाब से औरों को बांटो। ठीक है जी। तो सर वो सिस्टम से चलो, इस सिस्टम से चलेंगे। आने वाले 1-2 साल में सबके पास बढ़िया बीज होगा, बढ़िया क्वालिटी होगी और अच्छी फसलें होंगी जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज हम डर रहे हैं बोलते हुए कि 3 गुना फसल नहीं लगाओ, 4 गुना फसल नहीं लगाओ। क्यों? हमारे पास एक मैकेनिज़्म नहीं है, इतना बड़ा एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम है, एक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट में सिस्टम तो है, एक्टिव नहीं है कि हम उस सिस्टम को एक्टिव करके अगर कोई भी फसल, जो मैं कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, आपसे तो 2-3 साल शायद हुए मुलाकात हुए, मैं मार्केट टाइम टीवी को भी 5-7 साल पहले जो इंटरव्यू देता था तो मैं बोलता आया हूँ कि कोई भी सरकार हो, इनके पास सिस्टम है बने हुए कि किसी भी कमोडिटी
कि कितनी फसल होती है, उस हिसाब से वो डबल हुई, भाई ज़्यादा हुई या कम हुई। ज़्यादा है तो उसको हम एक्सपोर्ट के लिए प्रेरित करें, एक्सपोर्टर्स को, या खुद गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर दे। जैसे चाइना गवर्नमेंट एक्सपोर्ट खुद, मैं उसका 50% शेयर है एक्सपोर्टर्स के साथ। ठीक है जी। और कम है, उस हिसाब से आप इंपोर्ट करिए, क्योंकि पब्लिक में भी तराई नहीं मचनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो मैं शुरू से कहता था, ये चीज़ अगर हो तो मैं तो कहूँ भैया लहसुन जितना लगा सकते हो लगाओ, 5 गुना लगाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। होता क्या है, जैसे डबल होता है तो 5-6 किलो में कोई, जो आज इतने यूट्यूब वाले, न्यूज़ चैनल वाले खड़े हो जाते हैं, प्याज 40 रुपये किलो हो गई, प्याज 80 रुपये किलो हो गई, लहसुन 300 रुपये किलो हो गया, लहसुन 500 रुपये किलो हो गया, तो भाई 5 रुपये किलो में तो गायब हो जाते हैं सारे। ठीक है जी। तब उनकी कोई पूछने वाला नहीं होता कि भाई जिंदा बचोगे या फिर आत्महत्याएँ चालू हो जाएंगी। तब तो कोई एक बार ये न्यूज़ चैनल वाला या यूट्यूबर पूछने नहीं जाता। ठीक है जी बात आप। तो किस बेस पे मैं कह दूँ आप 3 गुना लगा लो, 4 गुना लगा लो। हाँ, जब ये सिस्टम एक्टिव हो गया, या जब मेरे को इसमें एंट्री मिल गई सिस्टम में, चैलेंज देता हूँ, मैं इस इंटरव्यू को संभाल के रखिएगा। आपको दिखाऊंगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो करूँगा, होएगा जी, होएगा जी। वो काम करके दिखाऊंगा। लोग ये कहेंगे कि साहब अब फसल बोने में हमारे को डर नहीं लगता। कोई ना जी, आपको एंट्री भी दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे। आप लोगों की दुआएं में बैठे हैं प्रभु। ठीक है जी। ये तो आपकी वही इसमें बात है, मैं एक फिर- चींटी हाँ जी, हाँ जी। सोच रही है कि मैं इतना बड़ा पहाड़ उठा लूंगी, तो अभी मेरी सिचुएशन वो है, आपके इसमें थैले में पंपकिन के बीज हैं जी, वो खत्म देखो हो गए। गिलहरी के बच्चे हैं जी, देखो छोटे छोटे हाँ, छोटे है छोटे ना? गिलहरी के बच्चे। ये क्या कर रहे जी? इनको भी बिस्कुट डालता हूँ, मैं बिस्कुट डालूंगा अभी, अच्छा जी। बिस्कुट खिलाता हूँ इनको मैं। ये तो कई है जी, ये तो बहुत सारे हैं, आज बीज नहीं है जी खाने के, वो खत्म हो और गए। कुछ तो निकाल दे जोड़े में से। अरे ये लो यार, ओखली देखो। बाबा की में से कुछ तो निकल जाए, कुछ खाने पीने का कुछ तो हो जी। आपको दिखा देता हूँ यार, खरबूजे के बीज हो, तरबूज के बीज हो, खत्म हो गई मेरी, और तो मैं खिला यार, देता खा लीजिए। वो देखो खेल रहे जी, ये तो छोटे छोटे मैं अभी मंगवा के खिलाता हूँ इनको, मूंगफली बड़े खिलाता अच्छे लगते हैं जी मुझे, छोटे छोटे। हूँ। अभी इनके लिए मूंगफली मंगवाते हैं। ठीक है जी, मूंगफली खिलाते हैं। धन्यवाद हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। हाँ हाँ, आ जाओ।